राम। अब सुनिए, ये पद्म पुराण में ये स्तोत्र वर्णित है। ज़्यादा नहीं, 8 ही श्लोक है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते। ये शनि ग्रह बड़े तपस्वी हैं महाराज। इनका एक नाम कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण नाम भी है इनका। और ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार ये महान कृष्ण भक्त हैं। ये निरंतर श्री कृष्ण मंत्र का, गोपाल मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। महान संत हैं शनि। नजर सदा नीची कर, महान संत नजर नीची करके ही रखते हैं। एक बार शनि ग्रह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में थे और उनकी पत्नी ऋतु स्नान के पश्चात श्रृंगार करके आई और उसने कहा कि भगवान, मैं आपसे पुत्र की याचना करती हूँ। आप भगवान के ध्यान में मग्न थे, आपने सुना ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं। बहुत लंबा समय विवाह को हो चुका था, कई ऋतुकाल जा चुके थे। उसने बेचारी ने पुत्र की कामना की, पर शनि तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान ब्रह्मचारी हैं। शनि ने सुना ही नहीं, तो उस पतिव्रता ने शाप दे दिया। बोले, मेरी जैसी अत्यंत सुभगा सुंदरी पतिव्रता नारी की ओर भी नहीं देखते हो, मेरी पुकार को नहीं सुनते हो, तो मैं शाप देती हूँ, जिसकी ओर देखोगे वो भस्म हो जाएगा। आपने कहा, देवी आपने बड़ी कृपा कर दी, इधर उधर आंख जाती थी तो भजन छूटता था, हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। अधो दृष्टे नमस्ते स्तु। अधो दृष्टि है, नीचे की ओर दृष्टि रखते हैं वो। कालाग्नि रूप हैं, कृतांत हैं, साक्षात काल हैं ये। इनमें मांस नहीं है इसके शरीर में। इतनी तपस्या करते हैं कि मांस नहीं है शरीर में, दुबले एकदम ऐसे हैं। दीर्घश्मश्रुजटाय च, बहुत लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछ है उनकी शनि ग्रह की, और बड़े विशाल जटा हैं उनके मस्तक पर। जटाधारी हैं शनि ग्रह। हाँ। नमः पुष्कल गात्राय, बहुत विशाल शरीर है। स्थूल रोमणे च वै, पुनः मोटे मोटे रोम हैं। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, काल ही उनकी दाढ़ें हैं। नमस्ते कोटराक्षाय, बड़े कोटर के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। दुर्निरीक्षाय वै नमः, जिनकी दृष्टि बड़ी कठोर है। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय, तपस्या से जिन्होंने शरीर को जला डाला। नित्यम योग रताय च, नित्य ही योगाभ्यास में लगे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, सदा भूखे रहते हैं। शनि ग्रह इतनी बढ़िया उनकी जठराग्नि है कि खूब खाएं तो भी दुबले पतले रहते हैं और सदा भूखे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, हमेशा भूख लगी रहती है उनको। अतृप्ताय च वै नमः, कभी डकार तो लेती नहीं कि हम अब पेट भर गया, महापूर्ण हो गए। ऐसी बढ़िया खुराक है शनि महाराज की। शंकर जी का ब्याह हुआ, हिमालय में बारात पहुंची, तो हिमालय को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमने पर्वतों के समान इतने व्यंजन बनवाए हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ का 4 गुना 5 गुना देवता भी आ जाएं तो भी कमी नहीं पड़ेगी।
शंकर जी उनके अहंकार को समझ गए तो शंकर जी ने शनि ग्रह को बुलाया। बोले तुम थोड़ा सा हमारी लीला दिखा के आओ, वहाँ हमारे ससुर जी का अहंकार दूर करके आओ। बारात तो पहुँची थी, जनवासे में ठहर गए थे, तो शनि ग्रह शंकर जी की आज्ञा से एक छोटे से बालक के रूप में गए। काले काले से बालक नीची नज़र करके गए। तो वहाँ पूछा कहाँ से आए हो? बोले हम जनवासे से आए। अच्छा, देवताओं के यहाँ से जब बच्चा आया है, किस लिए आए हो? बोले अभी वहाँ बाल भोग वगैरह पहुँचा नहीं है, हमको थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाना चाहते हैं। बाल भोग क्यों नहीं पहुँचा? क्यों नहीं पहुँचा? अरे भूत प्रेत की बारात देख के सब डर गए, कौन जाए वहाँ देने के लिए? हैं, सबके प्राण जो है, प्राण कंठगत गयु भयु भुआलू, सबकी हालत ऐसी है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है। अकायन हो बकायन हो, ससुआ पर की डायन हो, भूत हो बिताल हो, सब यहाँ एकत्र हो। बड़ा विचित्र पद लिखा उन्होंने। सबको बुलाया महाराज, तो डर के मारे नहीं गए थे। तो हिमालय ने कहा अरे ये तो बहुत भारी चूक है कि वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वहाँ व्यवस्था करवाते हैं। इस बालक को तो भंडार घर में ले जाओ, जितना खाए उतना खिलाओ। तो कहा ले जाओ भैया बालक भगवान, जितना आप ले सको पा सको आप ले लेना, पा लेना। बोले हमको थोड़ा दूसरे के सामने खाने में शर्म लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं रहेगा, अकेले पा लेना। वो महाराज उन्होंने भीतर गए, किवाड़ा बंद किए और जितनी सामग्री थी अकेली पा लिया। खोला तो भंडार खाली, कुछ नहीं। लड़ुआ का झूरन होता ना, वो भी नहीं बचा था, कुछ नहीं था वहाँ। एकदम चौका लग गया था, साफ। बोले कोई बात नहीं, अब जितना था उतना खा लिया, पेट तो हमारा भरा नहीं, अब जाते हैं वहीं कुछ देखेंगे। हिमालय को तो चक्कर आ गए। बोले बालक इतना खाता है तो बड़े बड़े देवता क्या खाते होंगे भगवान जाने, अब क्या होगा। घबरा गए, बहुत घबरा गए, तो चक्कर जैसे आने लगे। उस समय भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा पिताजी चिंता न करें, मैंने अपनी रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दे दी है, अब चाहे जितना खाएं, अब सामग्री की कमी पड़ने वाली, क्योंकि साक्षात भगवती अन्नपूर्णा है, क्या कमी पड़ने वाली है। ये शंकर जी ने आपके अहंकार को चूर करने के लिए थोड़ी सी लीला दिखाई थी। ये जो बालक रूप में आए थे दूसरे नहीं थे, ये महान ग्रह शनि ही थे। तो नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। ज्ञान ही इनके नेत्र हैं और कश्यपात्मज, कश्यप के आत्मज जो सूर्य हैं उनके आप पुत्र हैं। तुष्टो ददास वै राज्यम रुष्टो हर्षित तत्क्षणात्, आप प्रसन्न हो जाओ तो कंगाल को भी राजा बना देते हो, और नाराज हो तो चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला देते हो। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरो रगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता। चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, बड़े से बड़ा सिद्ध हो, विद्याधर हो, नाग हो, आप जिस पर दृष्टि डालेंगे वो जलकर भस्म हो ही जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए प्रसादं कुरु मे देव बरार्हो मुपागतः। हम वरदान प्राप्ति के लिए आपके चरणों में आए हैं। महाराज जी इस स्तुति को सुन करके हमारे मन में आ गया था, तो हमने ये छप रही थी तो मैंने कहा पद्म पुराण के 8 श्लोक भी दे दें, इसलिए मैं याद आ गया मुझे कि इसमें है, याद रहता नहीं। तो क्या हुआ महाराज जी कि शनि ग्रह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा राजन मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी स्तुति से और तुम्हारे पराक्रम से। ऐसा पराक्रमी आज तक सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमसे लड़ने यहाँ तक चला आया हो। धन्य है राजन, तुम महान वीर महान पराक्रमी हो और तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। तब दशरथ जी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरे राज्य काल में ही नहीं,
कम से कम इस कल्प में, जब तक ये सृष्टि रहे इस कल्प में, तब तक आप कृपा करके कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। इतने पाप होने के बाद भी 12 साल का अकाल नहीं पड़ रहा है, दशरथ जी का अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर। शनि कृषि को दुख नहीं देते, पापों का ही फल देने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा है। तो अकाल पड़ते हैं, पर पूरे एक साथ पूरी दुनिया पर अकाल नहीं पड़ता, और 12 साल का अकाल नहीं पड़ता। ये दशरथ जी का अनुग्रह है। कहा एवमस्तु, और शनि ग्रह ने कहा कि तुम्हारे द्वारा कही हुई यह 8 श्लोक स्तुति, शनि स्तुति, इसका जो पाठ करेंगे उनके हम सदा अनुकूल रहेंगे, उनको कभी अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। और तीसरा वरदान और दिया अपनी ओर से कि अयोध्या में जहाँ तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा, उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनि ग्रह की दशा दूर हो जाती है। दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल है अयोध्या जी में। बोलो वृंदावन बिहारी